हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग अपने आप को सबसे पहले मोटिवेटेड रखिए, ठीक है? और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ये मत हो जाइए, बोर मत हो जाइए। आप थोड़ा मेहनत कीजिए। शुरुआत में हर चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप लोग जो 10th तक जो लेवल पर के आते हो, 10th के बाद एक जंप आता है, एक अलग ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होता है आपको पूरा सिलेबस का। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डिमोटिवेटेड रखें, आप मोटिवेटेड रखिए। और एक बात और, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से आए हैं और 10+2 में इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग को इस समय खास सतर्कता बरतना है कि आप पहले अपने आप को जितना जो स्टार्टिंग का 1-2 महीना है आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, क्योंकि आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी थोड़ा, क्योंकि हिंदी मीडियम में जितना भी वर्ड्स है, टर्म्स है, वो सारा अब इंग्लिश मीडियम में आएगा। शुरुआत में आपको समझ नहीं आने वाली है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए। 1-2 महीना टाइम दीजिए अपने ऊपर। 1-2 महीना आपको कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसको मेकअप कर लोगे। शुरुआत में पहले क्या करो कि शुरुआत में आप थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दो। वर्ड्स पे जैसे जैसे ध्यान दोगे, ये क्या होगा कि जो साइंस है हमारा ना, साइंस का एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड है, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 महीना के बाद आपको हर चीज़ नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है? तो इसलिए आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। पहले मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड है ना, तो गारंटी है कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन काहे नहीं हो, आप उसको हैंडल कर लीजिएगा, उससे लड़ के आगे निकल जाइएगा, ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज़ है मोटिवेशन। मैं खुद देखा हूँ अपने, जब हम लोग, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और हिंदी मीडियम से 10th तक मेरा पढ़ाई हुआ। हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम, जब हम 11th और 12th में इंग्लिश मीडियम में आए, तो वहाँ हमारे लिए भी वही चीज़ हुआ था जो आपके साथ अभी हो रहा है। बस जो फंडा बताया हूँ मैंने, वही फंडा मैंने खुद अपनाया था। और उस समय मेरे लिए स्टार्टिंग का 1-2 महीना बहुत डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। रात रात बीत जाता था वर्ड को समझने में, वर्ड को लिखने में, याद करने में। बट वही हुआ, 1-2 महीना के बाद सब चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। तो उस समय अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता, छोड़ देता, तो मेरे लिए चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाती। आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी लैंग्वेज से भागना नहीं है। सबसे पहली बात कि आप में एक इंटरेस्ट जगनी चाहिए कोई भी नया चीज़ सीखने का। अगर आप में ललक है ना नया चीज़ सीखने का, तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज कितना भी डिफिकल्ट हो आप सीख जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है ललक, इंटरेस्ट आप में कितना है, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट आप अपने आप में बना के रखिए। एक बात और, जिन लोगों ने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले आप लोग मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल पे जो है अभी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों स्टार्ट है। और फिजिक्स में जो कैलकुलस, फिजिक्स में जो है वेक्टर स्टार्ट है, और वेक्टर के एक एक कंसेप्ट को बारीकी से डिस्कस किया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को हिट किया जा रहा है। और मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन के एक एक टाइप्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो इंटीग्रेशन में एक एक टाइप्स जो है आपको एग्जांपल्स के साथ बेसिक लेवल से डिस्कस किया जा रहा है, और अच्छे क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए, आप क्वेश्चन को लिंक कर पा रहे हो, ये सब सारी चीज़ समझ में आए। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का एक तरीका है ना, मैं फार्मूला पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। मैं खुद का जो मेरा फंडा है कि स्टूडेंट कंसेप्ट सीखे। फार्मूला तो चलो जो चीज़ रटना है उतना रटना ही पड़ेगा आपको, बट हर चीज़ को नहीं रटना है। कंसेप्ट्स जब आपके माइंड में आ जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन से खेलना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। जिस दिन आप क्वेश्चन खुद बनाना स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन समझ जाओ उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो गया। उस सब्जेक्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारा लेक्चर हो गया। चलिए, अरे तुम भी आ गई, आओ मिलाते हैं आपको एक लोग बच्चे से। अरे देखिए, ये मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, बुआ की बेटी, मेरे यहाँ ही रहती है, पढ़ाई लिखाई यहीं करती है, और ये अप्रॉक्सीमेट 1 साल से यहीं रहती है मेरे मम्मी के पापा के पास। तो सगुन हाय कर दो सबको। और कुछ बोलना है? बोल दो कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बोल दो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे बोल दो, जोर से बोल दो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, और बाय कर दो, बाय कर दो। फिर मिलते हैं। हाँ चलो, देखिए, तो आप लोग को सही में अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मेरी कज़न सिस्टर थी, बुआ की बेटी, और हम लोग के साथ ही रहती है और पढ़ती है, काफ़ी चंचल है। आप लोग को थोड़ा देख के थोड़ा ईयर लग रही है। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। मैं अंकित कुमार आप लोग से विदा लेता हूँ।